कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी कंपनी को ब्रांड बनने के लिए सबसे बड़ा क्या इम्पोर्टेंट रहता है? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। जो कंपनी जितना एडवर्टाइजमेंट करता है, जितना मार्केटिंग करता है, जितना लोगों तक पहुंच पाता है, वो उतना बड़ा ब्रांड बनता है, उतना बड़ा सक्सेसफुल बनता है। क्योंकि आज की दुनिया में विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मार्केटिंग बनना, बिना मार्केटिंग के बड़ा कंपनी बनना या बड़ा ब्रांड बनना मुश्किल लगता है। क्या कोई विदाउट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बन सकता है? क्योंकि आजकल कंपनियों ने अपने रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा, इवन 20% से भी ज़्यादा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं। सोशल मार्केटिंग, टीवी मार्केटिंग, लोगों के द्वारा, इन्फ्लुएंसर के द्वारा बहुत टाइप के मार्केटिंग करते हैं। पर कोई कंपनी ऐसा है जो विदाउट मार्केटिंग या वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ मार्केटिंग ब्रांड बनाए, वो है स्टारबक्स। 3000 से भी ज़्यादा स्टोर्स, 84 कंट्रीज, 29 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू, एंड हर रेवेन्यू हर साल 70% से भी ज़्यादा बढ़ता है विथ नो मार्केटिंग या वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ मार्केटिंग। कैसे ये पॉसिबल है? कैसे स्टारबक्स इतना बड़ा ब्रांड बना विदाउट मार्केटिंग, जबकि यहाँ का कॉफ़ी कॉस्टली रहता है बाकी कॉफ़ी के ब्रांड से, या बाकी अब हम जहाँ पे भी कॉफ़ी पीते हैं वहाँ से कॉस्टली रहता है, फिर भी वो कैसे इतना बड़ा कंपनी बन गया, कैसे वो इतना बड़ा ब्रांड बना? चलो जानते हैं। इससे जानने से पहले ये जानते हैं कि स्टारबक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ था। 1971 में सियाटल में 3 फ्रेंड मिलके स्टारबक्स का शुरुआत किया थे। 1982 में हावर्ड नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ का मार्केटिंग ऑफिसर बने थे। वो इटाली गए थे। वो इटाली में एक एक्सप्रेसो का कल्चर था, वहाँ पे एक्सप्रेसो बार्स रहता था जहाँ पे वहाँ पे कॉफ़ी सर्व होता था, एंड वो एक्सप्रेसो कल्चर को वो अमेरिका लाना चाहते थे। वो स्टारबक्स में वो एक्सप्रेसो कल्चर को लाना चाहते थे, पर वहाँ पे जो पार्टनर्स थे वो उनको सपोर्ट नहीं किए थे, वो मना कर देते। इसीलिए वो अपना कॉफ़ी हाउस खोल लेते, अपना अलग सा ब्रांड खोल लेते। एंड तब तक स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचता था, वो कॉफ़ी नहीं बेचता था, वो सिर्फ बीन्स बेचता था। फिर धीरे धीरे वो 1987 में स्टारबक्स का सारा जो आउटलेट्स था, तभी तक स्टारबक्स का 17 आउटलेट्स बन गया था, वो सारा आउटलेट्स को इन्वेस्टर के हेल्प से खरीद लिए थे, अपना एक्वायर कर लिए थे, एंड वहाँ पे वो धीरे धीरे कॉफ़ी बेचना शुरू किए थे। वहाँ से शुरुआत हुआ था स्टारबक्स ही जर्नी, एंड उसको स्टारबक्स कॉर्पोरेशन के नाम पर रीनेम कर लिए थे। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी था, कौन से स्ट्रैटेजी से स्टारबक्स आज इतना बड़ा कंपनी बन गया है विदाउट एनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट? चलो जानते हैं। उसका फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आरोमा बाइट एंड ए परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी। मतलब आरोमा मत होता है उसका जो फ्रेग्रेंस, उसका जो खुशबू। अगर आप कभी स्टारबक्स विजिट किए होंगे, उसके अंदर है, उसका बाहर एक कॉफ़ी का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है जो कोई किसी को भी कॉफ़ी पीने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। लोगों को एक कॉफ़ी के खुशबू से अट्रैक्ट करके उनको एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छा एम्बियंस में, बहुत अच्छा जगह में सर्व करना स्टारबक्स का एक स्ट्रैटेजी है। वो खुशबू के सहारे, वो जो आरोमा के सहारे, कॉफ़ी का आरोमा के सहारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, उनके अंदर कॉफ़ी का तलब जगाते हैं। जब लोग वहाँ पे आते हैं, वो एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी में, मतलब बहुत परफेक्ट के हिसाब से वहाँ पे देते हैं। वहाँ का जो स्टारबक्स का भी वैसा एक अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना है, किसी को भी कॉफ़ी पीने के लिए या हैंग आउट करने के लिए आकर्षित करेगा। ऐसे उनका धीरे धीरे जो कॉफ़ी का सेल भी बढ़ता है, लोगों भी उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और एक स्ट्रैटेजी है बीन टू कप, मतलब कॉफ़ी बीन्स कल्टीवेशन से लेके कैसे कप ऑफ परफेक्ट बनता है, कप ऑफ कॉफ़ी परफेक्ट बनता है, वो पूरा जर्नी को वो दिखाते हैं। मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सहायता से वो ट्रैकिंग का एक सिस्टम बनाए हैं, जहाँ से लोगों को पता चल जाएगा कि वो जो कप ऑफ कॉफ़ी पी रहे हैं वहाँ का कॉफ़ी का बीन कहाँ से आया है, कौन से फार्मर ने उसको उगाया है, बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ है, एंड कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज हुआ है, वो पूरा ट्रैक कर सकते हैं, ताकि उनको पता चलेगा कि उनका जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो कहाँ से आया है। एंड उसके वजह से ये होता है कि लोगों के अंदर एंगेजमेंट ब्रांड के तरफ एंड लॉयलिटी बढ़ता है। उनको लगता है, क्योंकि कोई भी अगर फूड बेवरेज ब्रांड रहता है, लोगों का सबसे बड़ा ये रहता है कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड लोगों अगर पता चलेगा कि वो खेत से या वो एक फार्मर से वो आया है, तो उनको भी एक क्वालिटी के तरफ श्योरिटी रहता है। एंड फार्मर भी देख पाता है वो जो कॉफ़ी एग्रीकल्चर किया है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि वो भी, एंड उसके हिसाब से लोगों ने भी वो कॉफ़ी को रेटिंग देते हैं, ताकि फार्मर्स को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उसको पता चलता है कि उसका जो
प्रोडक्ट है वो कैसा बनाए, और अगले टाइम पे वो बहुत अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचता है। इसके हिसाब से स्टारबक्स को भी फ़ायदा होता है कि उनको कस्टमर का लॉयल्टी भी मिलता है, फार्मर की तरफ से भी एक एक्साइटमेंट मिलता है अच्छा कॉफ़ी बनाने का, मतलब अच्छा कॉफ़ी बीन प्रोड्यूस करने का। इसका बहुत अच्छे से स्टारबक्स फ़ायदा होता है। स्टारबक्स का थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि टर्माइट एक्सपेंशन। टर्माइट एक कीड़ा होता है, उसको अगर कोई जगह पे छोड़ दो तो चारों तरफ फैल जाता है। उसी तरह स्टारबक्स भी जहाँ पे अपना ब्रांड खोलना चाहता है वहाँ पे वो पहले एक मेन हब बनाता है, एक मेन सेंटर बनाता है, जहाँ पे वो इन्वेंट्री, प्रोसेसिंग एंड स्टार मैनेजमेंट को देखता है। जब उसका इन्वेंट्री प्रोसेसिंग करने के लिए उसका जो पूरा प्रोडक्ट का जितना प्री प्रोसेसिंग रहता है उसका अगर वो हब बन जाता है, उस वजह से वो धीरे धीरे 2 साल के अंदर अपना 20 प्रोडक्ट्स आसपास एरिया में खोल देता है। एंड वो मेन हब से अपना इन्वेंट्री, प्रोसेसिंग, उसका जो रॉ मटेरियल है उस सबको मैनेज करता है, उसी हिसाब से वो बेचता है। एंड एक डिजिटल सिस्टम के हिसाब से वो सबको ट्रैक करता है। स्टारबक्स अपना कभी भी अपना फ्रेंचाइज किसी को नहीं देता है, क्योंकि वो 2 चीज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, एक कस्टमर रिव्यू एंड और एक बेड प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का रिव्यू। एंड सेकंड ये है कि वो कभी भी अपना कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, क्योंकि जब कॉस्ट, प्रोसेसिंग का कॉस्ट या बनाने में कॉस्ट लगेगा तभी वो कंपनी धीरे धीरे लॉस में चला जाएगा। इसलिए वो सब कुछ अपने से कंट्रोल करता है। जब वो एक ही जगह से, एक ही इन्वेंट्री से, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट से सारा चीज़ को मेंटेन करता है, जो आसपास का सारे जितने भी सेंटर्स है, जितने भी स्टोर्स है उसको मेंटेन करता है, इसीलिए उसका इन्वेंट्री का खर्चा भी बचता है। उसके साथ साथ वो इन्वेंट्री को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है, कितना चीज़ ज़रूरत होता है उसको बहुत अच्छे से डिजिटल सिस्टम के साथ मैनेज करके वो मेंटेन करता है। इसीलिए उसका कॉस्ट भी कम होता है एंड वेस्टेज प्रोडक्ट का भी खर्चा कम होता है एंड वेस्टेज भी बचता है। वैसे स्टारबक्स अपने आप को प्रॉफिटेबल। स्टारबक्स का 4 स्ट्रैटेजी है पावर पिलर्स। उसका टैंजिबल प्रोडक्ट्स है कॉफ़ी, बेवरेजेस, फूड आइटम जो वो सर्व करता है। उसका कोर प्रोडक्ट है वहाँ का सर्विस, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, वाईफाई, फ्री वाईफाई। एंड उसका आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट है जो मतलब जो इनविजिबल, उसका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करना, ब्रांड का प्रमोशन करना, ब्रांड का इंट्रैक्शन करना लोगों के तरफ। अगर कोर प्रोडक्ट और टैंजिबल प्रोडक्ट सेम हो जाता है तो वहाँ का ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। टैंजिबल प्रोडक्ट हमेशा कोर प्रोडक्ट्स, मतलब कोर प्रोडक्ट से कम होना चाहिए, मतलब कोर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा वेराइटी होना चाहिए टैंजिबल प्रोडक्ट से। सो कस्टमर, इसी द्वारा कस्टमर का भी लॉयल्टी बढ़ता है। अगर लोग कस्टमर अगर अपने ब्रांड के बारे में या कस्टमर का ब्रांड के साथ या ब्रांड वहाँ का अगर लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है तो उनका भी, लोगों का, कस्टमर के का भी वो ब्रांड के तरफ एक लॉयल्टी बढ़ता है, एक एंगेजमेंट बढ़ता है और सेकेंड टाइम वो उसको चूज़ करते हैं। इसी साथ साथ स्टारबक्स ने हमेशा कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से लेता है और उसका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी को बहुत सीरियसली लेता है। वो कभी भी अपने कस्टमर को बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट सर्व नहीं करता एंड बैड एक्सपीरियंस नहीं देता है, क्योंकि कोई एक अगर बैड एक्सपीरियंस लेता है तो आगे जाके सबको बताएगा कि वहाँ का प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो लोगों का वहाँ पे ट्रस्ट ब्रांड की तरफ कम हो जाएगा, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांडिंग का सबसे बड़ा वेपन ये है कि एडवोकेसी। एक अगर पीता है, अगर उसको अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ वो जाके उसको शेयर करता है। उसका और एक स्ट्रैटेजी है फ्रॉम बॉर्न आउट टू बैंगर। स्टारबक्स इतना बड़ा कंपनी है, क्या उसका कोई बिजनेस राइवलरी नहीं है? कोई उसको कभी नीचे खींचने का कभी सोचा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा मार्केट में मोनोपोली करना, जबकि उसका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। को भी कोई शुरू नहीं किया था। बहुत सारा कंपनी जैसे मैकडोनाल्ड एंड बहुत सारा कंपनी ने बहुत बार शुरू ट्राई किए हैं कि जैसे वो स्टारबक्स का सेलिंग को कम करेंगे, उसका वैल्यू को कम करने के लिए, पर हर बार स्टारबक्स ने अपना एक स्ट्रैटेजी के साथ, अपना एक आत्मविश्वास के साथ वो हमेशा मार्केट में फिर से बैंग ऑन किया है। बहुत सारा कंपनी ने उसके खिलाफ बहुत सारा स्ट्रैटेजीज किए थे, बहुत सारा कैंपेन, बहुत सारा बैनर्स भी यूज़ किए थे, पर वो सबको हटा के बहुत बार स्टारबक्स ने बैंग ऑन किया है, फिर से मार्केट में आया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा चीज़ ये कि कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एंगेजमेंट टूवर्ड्स ब्रांड, उसका सबसे बड़ा वो उसको मानता है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट से भी ज़्यादा कस्टमर का अगर पर्सनल लाइफ है, वो कुछ इनपुट दे पाता है तो उसको वो सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगता है, सबसे बड़ा उसका
मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टारबक्स का। वो स्टारबक्स को लोगों का थर्ड हाउस बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का फर्स्ट प्लेस है उनका घर, सेकंड प्लेस है उनका ऑफिस, थर्ड प्लेस अगर कोई कभी कोई हैंग आउट करना चाहे या कोई छोटे मोटे मीटिंग करना चाहे, ताकि वो स्टारबक्स को अपनाए। इसीलिए वहाँ का वो एक एम्बियंस, एक एटमॉस्फेयर, एक अरोमा रखते हैं जो लोगों को बहुत एक स्मूथनिंग एनवायरनमेंट रखते हैं, जो लोगों को हैंग आउट करने के लिए बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है। छोटे मोटे मीटिंग के लिए भी लोग वहाँ पे आते हैं। अगर कोई आता है तो वो उसके एरोमा से अट्रैक्ट होकर कॉफ़ी तो पी ही लेता है। एंड उसके साथ साथ कस्टमर को फ्यूचर के लिए भी वो सिक्योर करने के लिए बहुत सारा कूपन्स एडवर्टाइजमेंट करता है, बहुत सारा कूपन्स देता है। एक कूपन 1 पे 1 एक कॉफ़ी में एक फ्री, या बर्थडे में फ्री कॉफ़ी गिफ्ट करता है। अगर कोई एक फ्री कॉफ़ी का कूपन किसी को मिलता है तो अगले बार आके अगर वो एक कॉफ़ी खरीदता है तो और एक कॉफ़ी उसको फ्री मिलता है, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी अपना सेल सिक्योर कर लेता है। उसके साथ साथ वो ग्रेट एटमॉस्फेयर देता है, लोगों को एक इंट्रैक्शन देता है। एंड उसको लोगों के साथ इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक शुरुआत किया था स्टारबक्स ने अपने कप के ऊपर नाम लिखने के लिए, ताकि लोगों ने भी वो कप का फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, वहाँ पे उसका इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाता है। एंड वो जानबूझ के लोगों का नाम उल्टा लिख देता है या गलत लिख देता है, ताकि कस्टमर जाके वहाँ के एम्प्लॉय से पूछे कि मेरा नाम गलत लिखा है। एंड कस्टमर के साथ उसका एम्प्लॉय का एक इंट्रैक्शन हुआ है, जो ब्रांड के साथ इंट्रैक्शन जैसा होता है, लोगों का धीरे धीरे कस्टमर का लॉयलिटी भी बढ़ता है। एंड एक बार अगर किसी एम्प्लॉय को जान लेते हैं, बातचीत होता है, तो और एक लॉयलिटी, एक एंगेजमेंट ब्रांड की तरफ कस्टमर का बढ़ जाता है। और ये सब जो होता है उसके लिए स्टारबक्स प्री प्लान रहता है। वो स्टार्टिंग से भी बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करता है। उनका जो ट्रेनिंग रहता है वो ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग 70% रहता है, 10% ऑनलाइन क्लासेस एंड 20% जो रहता है वो ऑन द स्पॉट वो लोगों से सीखते हैं। वहाँ पे उनको कैसे कॉफ़ी बनाया जाता है, कॉफ़ी कहाँ से आता है, कॉफ़ी का हिस्ट्री क्या है, उसका क्या एडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ के बारे में पता रहता है, कि जब कस्टमर एम्प्लॉय के साथ वहाँ का जब वो इंटरेक्ट करे उनको पता चले कि क्या क्या मिलके वो कॉफ़ी बना है, क्या क्या इंटरेक्शन हो जाए। अगर कस्टमर कभी पूछ ले कॉफ़ी के बारे में, ताकि वहाँ के एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से पता हो। एंड उनको कैसे सर्विस किया जाता है, कैसे वहाँ का लोगों को ट्रीट करना, कभी क्योंकि आप कभी भी अगर बिना कॉफ़ी के भी वहाँ पे बैठते हैं, हैंग आउट करते, कोई भी मीटिंग करते हैं, वहाँ पे ऐसे कोई आपको फील नहीं कराएगा कि आप बिना खरीद के बैठें, ताकि इसीलिए लोगों का भी ब्रांड की तरफ एक लॉयलिटी बढ़ता है। इसी तरफ से स्टारबक्स ने अपना पूरा स्ट्रेटेजी को, कैसे कॉफ़ी बनाना है, कहाँ से कॉफ़ी आएगा, लोगों को कैसे लॉयलिटी बढ़ेगा, एंड वहाँ का स्टाफ को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। एंड लोगों को वो खुद अपना एक पर्सनल टच देते हैं, इसीलिए उनको एडवर्टाइजमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा लोग खुद वो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवोकेसी बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए उनको कभी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो लोगों के साथ एक पर्सनल टच रखते हैं, जो स्टारबक्स को इतना बड़ा कंपनी बनाने में हेल्प किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।